कुछ बताएं अबाउट पीछा करती परछाइयाँ। हेनरी गिब्सन का नाटक है, 200 साल पहले वाह। लिखा गया है और मैंने इसे अडेप्ट किया। जी। आपके अंदर की जो जवानी है वो नहीं मरती है। बहुत बड़ी ओल्ड लेडीज भी जब शीशे पे जाती हैं, दे ट्राई टू स्ट्रेच देयर रिंकल्स। औरत इज फुल ऑफ लाइफ। मैं नेक्स्ट जन्म में भी औरत ही होना चाहूँगी। थिएटर ने आपको क्या सिखाया है? डिसिप्लिन सिखाया है सबसे बड़ा, ऑनेस्टी सिखाई है, क्योंकि आप अगर रंगमंच पे उतरे हैं, ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आंसू कैसे आएंगे। What are you more close to, being an actor or being a musician, a singer? I'm definitely close to, you will be surprised, to acting, theatre. To theater. Theatre, because theatre gives you lot of freedom to live many people's life. रिदम का मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो गाना निगड़ी कैसी जवानी है जो बात सुनी ना मेरी निगड़ी। आई एम इला अरुण और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज। मेरा नाम है उर्मिन। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान कलाकार है जिनके गानों से, जिनके अभिनेत्री अंदाज से हमने हमारी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल जिए हैं। शी इज़ बीन अ फाइन एक्टर इन द इंडस्ट्री, प्लेज करती हैं ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहे वो आपका रेशम का रुमाल हो, आपका कोई घाघरा हो या फिर कोई बिछुड़ा भी हो, इन सब की तारीफें करती हैं ये अपने गानों में विद द ऊज एंड द आज। प्लीज मेरी वेलकम। ऊज और आज आपको डसेगी। प्लीज वेलकम इला अरुण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इला जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको मेरा आज का ये इला अरुण लुक कैसा लगा? आपने मुझे मतलब पीट दिया, मुझे इस अंदाज में होना चाहिए था। देखिए, सावन का महीना है जी, और हमारे राजस्थान में हरियाली तीज कहते हैं, तो आपने हरा पहना और इस जो सिंबॉलिकली आपने एथनिक अपने को किया, बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आप किसी को प्रभावित कर पाई और उसका रिजल्ट इतना खूबसूरत, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ एंड यू आर नोन फॉर योर स्टाइल। आप जिस तरीके से आपकी बिंदी लगाती हैं, कैन यू टेल अस अबाउट इट? क्या ये जो थॉट क्या होती है आपकी बिंदी के पीछे? सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि मैं भी ऐसा पहन सकती थी और मैं भी सब चूड़े पहन सकती थी, पर मैं जो प्ले कर रही हूँ पीछा करती परछाई, उसमें मैं एक रॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ग्रेसफुल साव नहीं बोलना, इसलिए मैं चाहती थी मेरा ये चश्मा महंगा पहनूं और मैं थोड़ा सा रस्टिक ना होकर कुछ क्लास लेकर आऊँ। सो दैट्स द रीज़न मैंने वो कलर नहीं पहने जी। जो आपने पहने। पर क्या करूं कि बार बार मेरा अतीत या मेरा क्रिएशन मुझे वहीं खींच के लाता है जहां से मैं पैदा हुई। ये है माटी। इसी को कहते हैं पीछा करती परछाई। The shadows what it follows. Yes. Correct. What were you asking? बताइए। मैं ये पूछ रही थी आपसे that there's always you have these beautiful bindis that you put. Is there some thought behind it? What goes behind creating them? देखिए, बिंदी अब फैशन बनी, Correct. टैटूज अब फैशन बने, पर हमारी संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशन में, वो चाहे इतनी इलॉबरेट बिंदीज ना हो। आप बंगाल में देखिए, एक सिंदूर की एक टिकली होती है। हमारे यहाँ जब शादी वादी होती है तो बिंदी के बिना तो फिर वो शादी अगर हुई है तो बिछिया बिंदी होना ज़रूरी है। और उसके बाद अल्लाह मियाँ का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ माथा बड़ा चौड़ा है मेरा। उसमें जितनी भी बिंदी लगाओ उतनी अच्छी। सो समहाउ ये भी होता है कि कभी कभी व्हेन यू आर वेयरिंग योर ट्रैक सूट और ये आपने जीन्स पहन ली, बाहर फॉरेन गए, ठंड में पतलून पहन ली, मैं फिर भी बिंदी लगाती हूँ। सब कहते बहन जी हो बिंदी हटाओ। मैंने कहा ये कैसे होगा। सो द बिंदी जो है ना, वो इतनी खूबसूरत, मुझे दे अट्रैक्ट मी। How nice. और मैं जब उसको लगा रही होती हूँ या बना रही होती हूँ, बिंदीज आर क्रिएटेड इन मैनी वेज। यू पेंट होता है, पाउडर होता है, पेंसिल होती है, या आजकल चिपका सकते हैं। वो जो चिपकाने वाली बिंदी 100 रुपए की भी होगी ना, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करती है। उसमें मैं जब तक अपना खुद ना चिपका लूँ इधर उधर। सो द पैटर्न्स ऑन योर, सोचती जाती हूँ और उसको जब तक वो, मुझे लगता है कि बिंदी मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी लव दैट अबाउट यू। मैंने जैसे कहा कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी इतनी यूनिक है दैट हम ऊपर से नीचे आपको देख सकते हैं एंड वी कैन जस्ट कीप वंडरिंग दैट
कितना आपने इंट्रिकेट काम किया है इन एवरीथिंग दैट यू डू। हाँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि आपने कहा आज हमारी मुलाकात एक बहुत ही खास रीजन की वजह से हो रही है। जी आपका एक प्ले है जो कि अब घर बैठे लोग देख पाएंगे, जी। तो कुछ बताएं अबाउट पीछा करती परछाइयाँ। सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि जब हम रंगमंच में नाटक करते हैं तो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, 3-3 4-4 महीने की तैयारी होती है और कोई कट बीच में नहीं होता है। पर उससे ज़्यादा मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है कि मैं ये देखूं कि टिकट बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। विंग्स में खड़े होकर भी हम देखते हैं कि कितने आए, 7 आए, अरे 7 आए हैं, कितने आए। तो एक एंग्जाइटी होती है, अभी घर घर जाएगा। जी। रंगमंच थिएटर की वजह से और टाटा प्ले की वजह से और आगे ये सितंबर में फर्स्ट उसमें एयरटेल पे ला रहे हैं, डिश उस पे ला रहे हैं, रंगमंच पे ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ला रहे हैं 1 सितंबर से। तो वो जो घर घर थिएटर पहुंचेगा तो वो तो मैं 7वें आसमान पे हूँ कि बेटा अब देखना कि थिएटर कितनी एक उम्दा चीज़ है। हाँ। ये जो थिएटर होता है ये जो जिस तरह से ये ला रहे हैं, इन्होंने थिएटर की आत्मा को मारा नहीं। बढ़िया। दे डिड नॉट हैव मैनी कट्स। हमने करने के पहले कई सालों इन लोगों ने हमें अप्रोच किया और हमारा डर था कि यार हमने ज़िंदगी में करा ही सिर्फ थिएटर है और थिएटर भी हम अगर टीवी को दे देंगे या सेलुलाइट को दे देंगे तो फिर हमारी ऑनेस्टी कहाँ रही। सही बात है। पर समय के साथ जैसे कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ड्राइवर भी पकड़े घूम रहा है मोबाइल, हर आदमी पे टाइम उनको आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये ऑल दिस गूगल ड्राइवर व्हाट इज दिस व्हाट। मैं तो बहुत चक्की हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय पे अगर वो रंगमंच जी। उसी उसकी आत्मा को इंटैक्ट करके अगर ये ला रहे हैं। पूछा जब मैंने था तो उन्होंने कहा देखिए हमारी शॉट टेकिंग ऐसे होगी कि फर्स्ट रो में आदमी जो बैठा है उस हिसाब से कैमरा आपको देखेगा। अच्छा। हम उतने क्लोज नहीं जाएंगे कि आपने आंख फड़काई तो आंख को भी ले रहा है, आंसू के लिए ग्लिसरीन लगाने के लिए ब्रेक किया, आंसू। सो इमोशंस वर एग्जैक्टली द वे इन 3 आवर्स व्हेन वी डू प्ले। तो उसमें कोई इमोशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आप कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, अगर भूल गए तो भूल गए, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, कैसे आपको हंसना है, कैसे आपका को एक्टर आपके साथ कर रहा है, उसमें इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। जी। वी जस्ट डिड इट लाइक दैट। तो उसमें आपका फ़ायदा ये रहा कि आप बार बार रीटेक नहीं करेंगे। तो ये वन टेक था? ये वन टेक। वाह वाह वाह। तो वन टेक को थिएटर में करना जो है वो चैलेंजिंग काम था और इसके लिए जो जी थिएटर की हमारी सर्वे सर्वा हैं शैलजा, उन्होंने समझाया क्योंकि इन लोगों ने बहुत बाहर के दौरे किए हैं, टूर किए हैं और देखें कैसे शिकागो, कैसे बड़े बड़े प्लेस जब टेलीवाइज किए गए। ऑफ कोर्स टेक्निकली दे आर मच मोर एडवांस, तो वो तो हम काफ़ी पीछे हैं। पर पीछे रहने के बावजूद भी अगर हम इसकी शुरुआत कर पाए, आई एम वेरी हैप्पी। आई नेवर थॉट कि एक दिन ये दिन आएगा कि इतना बड़ा पोस्टर यहाँ पीछे लगा होगा और हम लोग आपस में बात करेंगे कि पीछा करती परछाई क्या प्ले है। ये हेनरी गिब्सन का नाटक है, 200 साल पहले लिखा गया है और मैंने इसे अडेप्ट किया जी। तो मैं ये कह रही थी कि कोई हर आदमी ये पूछता है, मुझे पता है आप भी पूछेंगे क्योंकि बॉलीवुड हंगामा है, तो चोली के पीछे भूल जाओ यार, इला के पीछे क्या है। इला के पीछे इस तरह के अनुभव हैं। हाँ। इस तरह के थिएटर के प्रति पैशन है, इस तरह की समाज की औरतों से, सोसाइटी से कनेक्ट होने की एक जिज्ञासा है। सो ऑल दिस थिंग्स पीपल डोंट नो दैट आई राइट। आई हैव अडेप्टेड 10 plays. I have written 4 original plays. Wonderful. And I'm about to release my book in month of November, autobiography. तो वो हिस्सा तो किसी को पता नहीं, क्योंकि आपने ये प्ले लिखा है और जो महारानी का किरदार आप निभाती हैं, आपने उसे एक राजस्थानी बैकग्राउंड दिया है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? हाउ क्लोज इज दिस कैरेक्टर टू यू, दी इला अरुण? बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि क्या है कि कहीं भी हो सकता था, पर करना तो किसी ऐसी जगह पे था जहाँ औरत अनेक प्रकार की मर्यादा परंपराओं से ढकी जा रही हो। तो ये नवाबों की सिचुएशन में भी हो सकता था। आई वुड हैव बीन सम बेगम जहीदा
और somebody जो कि देखने में बेगम है पर बेगम के पीछे एक बहुत बड़ी परछाइयाँ हैं जो उन्हें घेरे हुए हैं। पर राजस्थान इसलिए मैंने चुना कि मैं बचपन से राजस्थान में रही हूँ और रॉयल्टी की बहुत लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं। अच्छा। कोई इस गढ़ की राजकुमारी है, कोई उस गढ़ की राजकुमारी है। तो ये तो बात जाहिर है कि ये हम किसी और तबके में राजस्थान के नहीं कर सकते थे। उसमें मैं कर चुकी हूँ प्ले लेडी फ्रॉम द सी मरीच का, जो उस तबके की समस्याओं को फेस करता है। पर जो इब्सन ने लिखा है, जहाँ के पेस्टर यानी राजपुरोहित, राजपुरोहित कहाँ होते हैं? इन बड़े घरानों में होते हैं। करेक्ट। जो कि हर धर्म के हिसाब से उनके नियम बने हुए हैं, सब कुछ है, पर औरतों के लिहाज से नहीं, मर्यादाएं, परंपराएं। अब ये जो भी प्ले है उसमें एक राजा है और वो उस राजा का अतीत क्या था और इस रानी की घुटन क्या है और कौन सी परछाई इसे व्याकुल कर रही जी। तो मैंने क्योंकि देखा, और आप सोचिए कि मैं ना केवल उनको ये जानती हूँ कि इस तरह की कहानियाँ किलों के अंदर हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं तो कर रही हूँ इब्सन का प्ले, बट आप मानेंगे कि जब मैं इसको जयपुर लेके गई तो जयपुर में कुछ हमारी राजपूत औरतें, व्हेन दे सॉ मी इन शिफॉन एंड ऑल, सो दे थॉट कि मैं कुछ महारानी गायत्री की तरह से कोई चीज लाने वाली हूँ। वो सब आए, पर जब उन्होंने नाटक देखा, इंटरवल में आधा हॉल खाली था, तो मैंने सोचा ये क्या हुआ। बाद में उन्होंने कहा, हमारी दोस्त है, मेरी दोस्त है वो, कि यार तुमको ये क्या पड़ी थी कि तुमने हमारी महलों की कहानी कह दी। मैंने कहा मुझे तो तुम्हारे महलों की कहानी पता ही नहीं, मैं तो इब्सन का नाटक कर रही हूँ। पर सोचिए कि ये जो सच है, किसी और का सच कभी कभी हमारा भी सच होता है। और वो उस सच को, आई एम नॉट मेकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन समबडीज रियलिटी, आई डोंट इवन नो कि किले के अंदर क्या हो रहा है, कौन से किले में। पर देन आई डिस्कस वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिनकी मदर लेखिका भी थी और जो बहुत बड़ी रॉयल्टी से रिप्रेजेंट कर, उसने कहा ये तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा है प्रताड़ित औरतें, बाल चाहे कट गए हों, शिफॉन चाहे पहन रही हों, पर जब ये राजगुरुज आते हैं, आप राजा से, आप सोचिए ना, आपने सुनी होगी बचपन में, हमें जब कहानियाँ सुनाते थे तो ये कहते थे एक राजा था, उसकी 100 रानियाँ थी। अरे ये क्या बात हुई, कोई कहानी ऐसी नहीं सुनी, एक रानी थी उसके 100 राजा थे। करेक्ट है ना। सो तभी से ये था, यू एक्सेप्ट अ मैन कैन डू एनीथिंग। हमारे यहाँ राजस्थान में डावरी में जाती थी और एक हिस्सा होता था राजमहल का जनानी जोड़ी। उस जनानी जोड़ी में ये दासियाँ वासियाँ और भी उनकी जो जहाँ भी उनका फ्लिंग हुआ था सब एक जगह थी, और राजा कभी भी जा सकता है, पर रानी वहाँ रानी बने बैठी है। बट उसके अंदर की आत्मा, उसकी शारीरिक भूख, उसकी मानसिक भूख, ये सब। सो दिस प्ले पीछा करती परछाई, मुझे लगा कि अगर मैं इसे राजस्थान में करूं तो मैं इसको जस्टिफाई करूंगी। क्या बात। क्योंकि ना मैं उनकी पहनावा क्या पहनती हैं, उनके ग्रेस क्या है, वो उनके घरों में क्या हो रहा है, वो आज तो प्रीवी पर्स के बाद वो रानी महाराजा है ही नहीं, पर हमारे मन में आज भी, क्योंकि मैं उस युग की हूँ जब प्रीवी पर्स बना ही बना था, तो हमारे पिताजी तो अभी भी कोई राजा देख ले तो हुकुम सर वो खड़े हो जाते, वो राजा है ही नहीं वो। और मैं खुद, हमारे जोधपुर के जो महाराजा साहब हैं, बाप जी कहते हैं उनको, अगर वो सामने आएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि दीज पीपल वर समथिंग फॉर द प्रजा, तो उनकी जीवन का जो इफेक्ट था वो हम पे रहा। और आज ये लोग सब कोई उनकी सब महल चले गए, सब टूरिज्म में चले आए, सबकी घरों में जो है कुछ और उन्हें करना पड़ा, कोई डिजाइनिंग में चला गया, कोई कहीं चला गया। पर ये घर कहता क्या है, इस घर में औरत खुद क्यों चुप बैठी रही, वो कौन सी परछाइयां हैं जो इसे तंग कर रही हैं, वो क्या किले में घूमती हुई कोई चुड़ैलें या प्रेतात्मा है, ये रीति रिवाज है, या ये टैबूज हैं, या ये राजगुरुज हैं जो कि आपको बोलने नहीं देते हैं। हर काम में, हर शादी में देखिए, अभी भी हो रहा है इन मॉडर्न डेज में। मैंने देखा, आई डोंट वांट टू मेंशन, कि बड़ी बड़ी शादियों में 25 गुरु चले आ रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या लेना देना, शादी हमारे घर की, करेक्ट, दोस्त आए, पर वो जब आते हैं तो एक धर्म का एक ठप्पा लगता है। उस ठप्पे में औरत को नहीं पता कि उसकी औकात क्या है,
यू नो, सब कुछ बड़ा ग्लिटरी हो रहा है, सब कुछ बहुत, सब कुछ हीरे दमक रहे हैं, सब कुछ है, अंदर वो कितनी टूट रही है या क्या नहीं कह पा रही है। तो ये कहानी के लिए मुझे लगता है हर औरत को, चाहे वो राजघराने की हो, चाहे वो गरीब हो, उसे यशोधरा बाई तक पहुंचना चाहिए। क्या कारण है कि यशोधरा बाई चाहती है कि वो बोले, और जब वो बोलती है, ये तो माइथोलॉजी के टाइम से हो रहा है करेक्ट। कि वो आते हैं, द्रौपदी को लेके आती है तो कुंती कहती है कि जाओ पांचों भाई बांट लो। तो मेरा डायलॉग है, मैंने लिखा है कि कुंती काई, मारवाड़ी इसमें थोड़ा डाला है, उसकी आत्मा है, डायलेक्ट है इसमें, है हिंदी, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा टच आना चाहिए कि वो। तो मैं कहीं खाबा की चीज़, मैं कहीं जलेबी हूँ, मैं राबड़ी हूँ, खा लो खा लो खा लो, का मतलब, यू नो। सो शी सेज दैट। तो वो एक बोलने का एक बहुत ही अच्छा नाटक है, ग्रेसफुल है, और चारों लोगों की अपनी अपनी कहानी। आई कैन सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, देयर इज पुरोहित जी, ही हैज अ पास्ट। ये क्या धुले हुए हैं, दूध के धुले हैं, ये हमें पता नहीं। देयर इज यशोधरा भाई, क्या वो जो हैं वो हैं या वो नहीं है, या वो अपने फसाड उन्होंने डाला हुआ है। देन देयर इज अ युवराज, यंगर जनरेशन, इज ही विक्टिम ऑफ पीछा करती परछाइयाँ। तो इब्सन ने इसको बड़े साइकोलॉजिकल मेडिकल रूप में भी जस्टिफाई किया है तो कि या तो ये काफी लेयर्स है, हर काफी हर layers कैरेक्टर है। में काफी And then लेयर्स। there is one girl who is being played by Priyambada. She is working and she is living. ये चारों अलग अलग हैं, पर कहीं किसी से जुड़े हैं क्या, कहीं किसी की परछाई किसी को ओवरशैडो कर रही है क्या, वो सारे हुक्स हैं इब्सन के प्ले में। क्या बात है। तो ये बताइए लीला जी, आपके जीवन में ऐसी कौन सी परछाई है दैट यू फील दैट कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपके साथ ही रहती है, आपके साथ रही है इन ऑल द टाइम्स दैट यू हैव टेकन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन योर लाइफ? वो मेरा बचपन, मेरी खुद ही की परछाई मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, सीरियसली, बिकॉज देयर इज अ चाइल्ड इन मी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जो मुझे हमेशा, बिल्कुल हमेशा हर चीज़ में सीखने के लिए, हर चीज़ में डूबने के लिए, हर चीज़ में आई एम एज रोमांटिक एज आई वॉज एट द एज ऑफ 16, यू नो। सो द बचपन है ना, वो पीछा नहीं छोड़ा। और आई एम एज सेंसिटिव, आई डोंट वॉन्ट माई पास्ट टू बी गॉन। अभी भी अगर मुझे लगता है ए भगवान क्या ये उम्र है, वो चला गया, नो। सो आई, ऐसा कोई नहीं कि मेरे घर में ऐसा, क्योंकि ना तो हम राजघराने के थे, और अगर मेरे घर में ऐसे हालात होते तो मैं ये नाटक नहीं कर रही होती। सो अरुण हैज गिवन मी ऑल द फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नीड ऑफ द टाइम। माय मदर वाज वो परछाई जो शायद पीछा नहीं छोड़ रही, पॉजिटिव परछाई। पीछा करती परछाई हर किस्म की हो सकती है, दैट शैडो विच मोटिवेटेड अस टू वॉक ऑन योर ओन, उनका एक है कि पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है कि तुम ये करो और ये नहीं करो या घुटो। सो आई थिंक थिएटर फॉर्म में या किसी भी आर्ट फॉर्म में ईश्वर अगर आपको कलम देता है या दिमाग देता है, तो अगर हमारे तो ग्रुप का यही है, थॉट प्रोवोकिंग प्लेस, सो वी ट्राई टू क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द ऑडियंस। अगर वो हमसे 2% भी अगर कुछ घर में ले जाके सोच लें कि यार कहीं मेरे जीवन का भी दर्द ये है, या ये जो कुछ कह रहे हैं बकवास, आई एम हैप्पी वुमन एंड आई हैव ऑलरेडी वॉक्ड, तो हमारा योगदान है। आवर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ यू हैज़ बीन, मैंने आपको ये ऑफ द कैमरा ही कहा कि कैसे आपके गानों की वजह से हमारे स्कूल के एनुअल डेज इम्पॉर्टेंट, अभी 15 अगस्त आ रहा है तो राजस्थानी डांसेस जो है वो काफ़ी फेमस होते थे। तो व्हाट आर यू मोर क्लोज टू, बीइंग एन एक्टर और बीइंग a musician, a singer? I'm definitely close to, you will be surprised, to acting, theatre. To theatre? Theatre, because theatre gives you lot of freedom to live many people's life. पर गाना मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुई वो कॉमन लोग थे, उनसे मैंने सीखा, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं लोक संगीत को, हमारे ज़माने में लोक संगीत को माना जाता था, अरे किसान चैनल पे बजने वाला है, या एक विविध भारती पे आता था चौपाल, मतलब कैसे फसल की
फसल में रकीब की फसल उगाओ, ये करो, बीच में कोई एक गाना चला रहा है, to give that body to those songs. And I have created folk songs. जैसे आपने बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बार मैंने राजपथ पे 26 जनवरी पे कम से कम ने 500-600 लड़कियों को मेरा 80 कली का लहंगा पे नाचते हुए राजपथ पे वॉक करते हुए देखा. क्या बात है. आई वॉज हैप्पी क्योंकि इट वॉज रिटन एंड कंपोज बाय मी. लोक संगीत वो संगीत होता है जिसको लोग गा सके, जिसमें उस प्रांत की आत्मा झलकती हो. या आपने बिछुड़ा का कहा, हाँ. या आपने रेशम करो. तो ये सरप्राइज करता है मुझे जब 3 जनरेशन आके कहती हैं, मैम आपको पता है हमारे कॉलेज में हमारी नानी भी इस पे नाचती थी, हमारे कॉलेज में जो है हमने चूड़ा पहना. हाँ. तो मेरे गाने जो हैं, लोक गीत को अगर मैं आज की दुनिया के सामने लाई तो सिर्फ लोक गीत नहीं लाई, लोक संस्कार लाई. यानी कि क्या पहनूं, राजस्थानी लहंगा क्या होता है, घूंघट क्या होता है, घाघरा क्या होता है, बिछुआ क्या होता है, पायल क्या होता है, बिंदी क्या होती है, झुमका क्या, चूड़ी. मेरे हर गाने इसी पे हैं. सो व्हेन यू सिंग वन लोकगीत यू आर ब्रिंगिंग द होल परंपरा. एंड वो प्रदेश जो है ना वो मुखरित हो जाता है, वो नाचने लगता है, वो गाने लगता है. एज यू सेड समबडी वाज सेइंग यस्टरडे आल्सो कि हम इंग्लिश उसमें पढ़ते थे, तो उनको सब इंग्लिश गाने पे डांस पसंद थे. But when we performed on रेशम का रुमाल, so they said कि suddenly people were so happy to see their friends in full costume, बोड़ला बांध रखा है, नथ पहन रखी है, फिर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और रेशम का रुमाल फुल रिदमिक. तो फोक सॉन्ग में तो रॉक से भी ज़्यादा ताकत है. आप अपने गानों में एक अलग स्टाइल भी लाती थी. जैसे मैंने आपके इंटरव्यू में स्टार्ट में कहा कि द ऊज एंड द आर्स, तो ये जो हरकतें आप लाती थी, हाउ डिड यू कम अप विद दीज आइडियाज? लाइक आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल हैज टू बी निगोड़ी कैसी जवानी है. मतलब वो एक्चुअली वो आपके थिएटर वाले साइड को बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, एक्सप्रेशन आ जाता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट वाज दीज, यू सी दैट इज वेयर द ऑब्जर्वेशन कम्स कि जो गाना मैंने लिखा ना, तो गाना जवानी पे. हाँ. तो अब आजकल के आप देख लो, आपको ज़्यादा माएँ फ्रॉक पहने दिखेंगी, लड़कियां बेचारी छोटी छोटी नहीं मदर शॉर्ट्स पहने दिखेंगी. तो ये जवानी का जो फेज है ना, तो जो उनसे संभल नहीं रही है. हाँ. तो गाना क्या कहता है, निगोड़ी कैसी जवानी रे जो बात सुने ना मेरी. हाँ, तो उसमें उसका ऊम्फ पूरा आता है, ऊम्फ आता जो अंदर की जो उसकी है ना, तो मैंने उसको डाल दिया उसमें. और आई नेवर न्यू कि इट इज सेट इन अ रेगे रिदम. मुझे नहीं पता रिदम का, मुझे नहीं पता. मैं तो गाना निगड़ी कैसी जवानी है जो बात सुने ना मेरी निगड़ी. आई कैन नॉट डू, आई हैव टू डू classy. Okay, you can do classy also. Yeah. But I think again उस टाइम पर जब ये गाना आया था, and I remember the video so well. What was the reaction that you were getting? क्या कह रहे थे आपसे लोग? Were there good reactions? Were there? You are right. क्योंकि क्या होता है कि एक चीज जब बनती है ना, उसमें बहुत लोग सहायक होते हैं. मैंने कैसे ये just to cut it short because my focus is पीछा करती परछाई. तो मैं सबसे पहले मैंने जब किया था छप्पन छुरी, तो मुझे गौतम राजाध्यक्ष के घर ले गए. ही वॉज द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ दैट टाइम. एंड मिकी कॉन्ट्रैक्टर जो आज भी कर रहे हैं ऐश्वर्या का, और हमारी सारी लड़कियों को वही सुंदर बना देते. तो जब मेरा मेकअप कर रहे थे तो गौतम की बाई वहाँ पे बार बार आ रही थी, पोछा लगा रही थी. जब मेरे जीवन में ये गाना दोबारा आया, ये तो छप्पन छुरी अलग एल्बम था, जब मैंने निगोड़ी कैसे लिखा तो मेरे दिमाग में कहानी आई कि बाई के दिल पे क्या गुजरती होगी कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लड़कियां आती हैं और गौतम और मिकी उनको ग्लैमरस बना देता है. सब मैं क्यों ना बन जाऊं. तो मैंने ये अशोक मेहता से शेयर किया, उन्होंने कहा बेस्ट है. और उसकी कोरियोग्राफी की थी फराह ने. मैं सोची कैसे कैसे दिमाग लगे. फराह ने किया, अचला सचदेव आई, वो सब डांसर, एंड आई प्लेड दैट बाई. आई कैन ओनली रिलेट टू बाई. तो वो कर रही इतना उनको देख के कि उसका ब्लाउज भी जल जाता है. इफ यू सी द वीडियो अगेन, यस सो ऑल दिस थिंग्स, कहानी, लिरिक्स मस्ट हैव अ स्टोरी. निगोड़ी कैसी जवानी, ये फर पर उड़ती है, ये सर सरकती है, तेरे हाथ में जब वो ये बालम, क्या खूब ये तब इठलाती है निगोड़ी बड़ी
हरामी, बीप बीप, हरामी है ये बात सुन। सो मतलब आप चाहे कितनी भी एज के हो जाएं, आपके अंदर की जो जवानी है वो नहीं मरती है। बहुत बड़ी ओल्ड लेडीज भी जब शीशे पे जाती हैं, दे ट्राई टू स्ट्रेच देयर रिंकल्स। Yeah. औरत इज फुल ऑफ लाइफ। मैं नेक्स्ट जन्म में भी औरत ही होना चाहूंगी। तो But your songs have been real cult classic, you know, like quite recently also crew में again आपने कहा they used वापस my vote for Ghagra. yeah, Vote for Ghagra was also there and Choli के Choli पीछे के was also there. So like were you aware about it that you know this No, I song is going wasn't to come? aware. I took their class afterwards. अच्छा हाँ, अब they said कि मैं बेसिक तो आप ही किया, 2 मिनट पहले फोन किया था मुझे। हाँ But tips are very good friends of mine. और जब कोई बोले आपसे ना आपका ब्लेसिंग चाहिए, अब मेरे को अब याद आया क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ सुधा मूर्ति जी, तो अभी पढ़ रही हूँ। तो हमारे तो जो ऋषि मुनि थे वो श्राप देने में उस्ताद थे। ये नाराज हो श्राप, तो मुझे ना ब्लेसिंग नहीं श्राप ही देना था। बट देन दे टोल्ड मी कि रॉयल्टी आएगी। सो जब रॉयल्टी नहीं आएगी तब मैं श्राप आपका तैयार है? तैयार है। पूरी महाभारत में श्राप ही श्राप, खुश हुआ तो बून और नहीं तो श्राप। So I'm entitled to do that. I can do that. But anyway, they used it, and he told me, कुमार जी told me कि आप ये सोचिए इस उम्र में भी यंगर लोग आपको कितना प्यार करें। मैं मुझे प्यार ही करते रहे और पैसे वैसे तो मिले नहीं, प्यार ही मिल रहे। प्यार ओके फाइन, और भी प्यार। सो आई एम पॉपुलर। थिएटर के साथ साथ आपको हमने बहुत अलग अलग रोल्स में देखा है, चाहे वो जोधा अकबर की महामंगा हो और वेलकम टू सज्जनपुर हो, क्या कहते हैं हड्डी विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ट्रांसजेंडर आई एम। In fact, this beautiful avatar that you have in this play reminds us of Arya also, yes. because उसमें भी आपका एक बहुत ही रॉयल सा एक किरदार था। Yeah, How was but it? he didn't even see the play. राम मधवानी की मैं क्रेडिट दूंगी कि how he thought कि मुझे वो रॉयल्टी में डालें, क्योंकि उन्होंने मेरे प्ले का कोई पोस्टर या कुछ ऐसा देखा नहीं था। And that has really come out well. That responsibility, you see, as an actor, मैं खुद तो हूँ नहीं, मैं तो भैया बंजारन हूँ, बिल्कुल गंवार है, मैं कॉमन मैन्स पर्सन, बट आई एम एन एक्टर। जब मुझे चांस दिया जाएगा तो आई मेड एन एफर्ट। ये थिएटर था पर मैंने साड़ी वहीं से खरीदी। थिएटर के पास पैसे नहीं होते हैं, मैं वहीं गई जहाँ से राजपूत औरतें खरीदती हैं, वहीं से मैंने अपनी साड़ियाँ ली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी। कॉस्ट्यूम हेल्प्स अ लॉट। कॉस्ट्यूम जो आपका सच्चा नहीं होगा, वो सिंथेटिक सांता क्रूज से जाके 50 रुपए के लिए आए, हाउ कैन आई बी रानी। तो मैं अपने खर्चे कर दिए मैंने। आई नेवर टोल्ड मिस्टर के राणा, आई डोंट नो वेयर इज ही, उनको बताया नहीं कि आधा प्रोडक्शन का मेरे पे गया। मैंने वैसी स्लिक साड़ी, पाइपिंग लगी हुई, पर्ल की मालाएं, मैंने जिंदगी भर मतलब महारानी गायत्री को देखा है। उनके पास तो आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि उनकी एड़ियां भी गाल की तरह गुलाबी होती थी। बट दैट क्लास, एक राजपूत औरत शिफॉन यहाँ से लगाती है ना, चाहे कितनी भी सांवली, ओ द क्लास कम्स। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी दैट क्लासी। जिस तरीके से प्ले में ईला जी आपने कहा कि नो देयर आर सीक्रेट्स बट देयर आर हिडन सीक्रेट्स, उसे बाहर लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड ऑल दैट। आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी रही है इन द फिल्म इंडस्ट्री, कैन यू टेल अस अबाउट, यू नो, how has the industry treated you? My book is coming, please. Everybody has to buy. जिंदगी भर नाटक का टिकट नहीं लिया, the book has everything. So I'll be very happy that time in November. Okay. Then you will come to leave something for that book also. तो उस समय आप करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। But because I have lived a long journey ना, तो मेरे पास मैं हर कला के हर फॉर्म का एक हिस्सा रही हूँ और खुद कॉमन मैन भी रही हूँ और उठना बैठना सबके साथ हुआ है। सो देयर इज अ लॉट। थिएटर ने आपको क्या सिखाया है? डिसिप्लिन सिखाया है सबसे बड़ा, ऑनेस्टी सिखाई है, क्योंकि आप अगर रंगमंच पे उतरे हैं, ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आंसू कैसे आएंगे। हमारे यहाँ कहते हैं इमोशनल मेमोरी, कि अगर इमोशनल मेमोरी का ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन भूल गए तो कैसे ऐसे बात को हम ठीक कर ले कि आपको पता भी ना पड़े कि हम लाइन भूले हैं। और इमोशनल मेमोरी के अगर कोई मर रहा है तो अगर यहाँ के लोग होंगे, अगर उनको मौत ही नहीं पता है, अगर उन्हें पता है कि ये व्यक्ति मर रहा है, ये गया तो अब जिंदगी में दोबारा आएगा नहीं। करेक्ट। और इसकी जो पीड़ा, उसको अगर इसको अंदर जीने की क्षमता नहीं होगी। थिएटर आपको ऑनेस्टी सिखाता है,
इमोट करो, इतना करो कि जब प्ले करके हम आते हैं और कर्टन कॉल पे खड़े होते हैं, उस समय सच मानिए मैनी टाइम्स आई कुड नॉट इंट्रोड्यूस के रैना, आई फॉरगॉट हिज नेम, क्योंकि आई एम स्टिल इन इन दैट दैट कैरेक्टर. इट टेक्स 2 hours टू कम बैक, क्योंकि उसमें घुसने में 3 महीने लगे. तो एकदम से कैसे आप नॉर्मल हो जाएंगे? अरे तुम कहाँ हो, तुम यहाँ मिठाई लाना, केक लाना, नॉट पॉसिबल. यू शिवर आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि दिस नॉट ए कॉमेडी. पीछा करती है परछाई, एज यू सेड कि सबके पास अपनी अपनी एक सीक्रेट है जी. और उस रहस्य को जिंदा रखते हुए 2.5 घंटे का आप प्ले करते हैं और उसकी अपनी एक ग्राफ होती है. तो थिएटर से बढ़िया कोई, क्योंकि मैंने 250-300 लाइव शोज किए और 1 लाख से लेके 18,000, इससे कम ऑडियंस हुई नहीं. वो भी दौर मेरा रहा है. तो वो भी मज़ा आता है कि इतनी भयंकर ऑडियंस बैठी है और आप नाच रहे और कूद पड़े, बिल्कुल मैं उन्हीं स्टार्स के बाप हूँ. मैं कहीं से भी कुछ उतर जाती हूँ, कहीं से भी कूद जाती हूँ. आई वॉज नेवर स्केयर, आई लव टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस. बट देर इज सिक्योरिटी कि आप गाना गा रहे हैं. इसमें आप कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते. यू कैन नॉट प्ले टू द गैलरी. आप जो कैरेक्टर हैं आप वही हैं. आपकी सच्चाई उसी प्रेमाइसिस में है और उस प्रेमाइसिस में आप जिंदा रह रहे हैं, जिसमें वो सब अपनी अपनी सच्चाई को. तो पीछा करती परछाई तो मेरी बहुत ही, आई हैव एडेप्टेड ऑल्सो. आई लव हेनरी किप्सन. उनका अप्रोच टुवर्ड्स औरत मुझे बहुत पसंद है और मुझे औरत की आवाज़ बनना बहुत पसंद है. आई एम इला अरुण और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे.